अच्छे दिन का जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि अच्छा शरीर, उसमें पैर भी, सर भी, हृदय भी, सारा टोटलिटी में शरीर ठीक होगा तब शरीर के अच्छे दिन आएंगे। इसी तरह देश का, भारतीय राष्ट्र का भी शरीर है, इसमें गरीब है, डेली वेजेस है, किसान है, आदिवासी है, इसमें दलित है, मुस्लिम है, पिछड़े हैं, ये सब एक तरह से नीचे आए हुए तबके हैं। ये गरीबी और भूख और हर तरह की दिक्कतों से पार हो रहा है। ये भूख के पहिए से बंधे हुए हैं। देश में इनको भूख से, पहिए से मुक्त करके जो इंसानी जिंदगी है उसको जीने का, जो हर तरह की सुख और सुविधा जो संसार में आई हुई, वो उसके पास कम से कम वो पूरी होना चाहिए। तो जैसे हर स्वस्थ आदमी को के बारे में कह सकते हो उसके अच्छा शरीर है, अच्छा स्वास्थ्य है, इसी तरह किसी राष्ट्र के बारे में आप बोल सकते हो कि अच्छे दिन तभी आ सकते हैं जब राष्ट्र का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ये सब समस्याएं जितनी हैं उनके ऊपर एक तरह से इनको ठीक करने का, इनको दुरुस्त करने का, इस बीमारियों को खत्म करने का रास्ता और रोड मैप सबके सामने साफ साफ आना चाहिए। इसके लिए प्रयास होना चाहिए। जिसको कहते थे गांधी जी, अंतिम आदमी की चिंता करो, तो अंतिम आदमी की चिंता इसलिए करना कि उसके कमजोर रहने से देश कमजोर है। अंतिम आदमी के लिए अकेले मत रह जाओ। मेरा कहना है कि अंतिम आदमी, हमारी जिम्मेदारी है उसकी जिंदगी सुधारने की। वो नहीं ठीक होगा, वो नहीं दुरुस्त होगा और उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी तो देश मजबूत नहीं होता, राष्ट्र का शरीर मजबूत नहीं होता। ये है उसका अच्छे दिन का मतलब। कहां के अच्छे दिन है? हाँ, अच्छे दिन में इनका इतना जरूर है कि रोज कोई फंक्शन कर रहे हैं, रोज भाषण कर रहे हैं। यानी साल डेढ़ साल हो गया भाषण भाषण भाषण। यानी देश में जो बोली है उसका कोई, यानी उसके नतीजा कुछ नहीं निकले, तो उस बोली का कोई मतलब नहीं। बोली तो देश में 1000 साल से बोली जा रही है, बहुत अच्छी बोली है। वेद है, उपनिषद है, कितने तरह के लोग हैं, कितने तरह के, हर तरह के इतिहास और सबके बारे में किताबें लिखी हुई हैं। तो आपके भाषण से अच्छे दिन नहीं आएंगे। नीति कार्यक्रम और इस तरह के कार्यक्रम से देश बनेगा। जैसे सबसे बड़ा काम तो है कि खेत से पानी ले जाओ, खेत को पानी से जोड़ो। जहां पानी से खेत को जोड़ा है उस इलाके में हर आदमी की जिंदगी बदली है। पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, वेस्टर्न यूपी चले जाओ, जो और देश के इलाके में जहां सिंचित इलाका हो गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े डैम बनाओ। हमारे देश में लाखों तालाब थे, उनने हमने मिटा दिए। हमारे यहां सब निर्मल नदियां थी, हमने सबको नाला बना दिया। ये सब राष्ट्र देश को मजबूत करने के तो काम है। इनकी सबकी तरफ करो। गंगा निर्मल करेंगे। अरे गंगा में हजारों नदियां जा रही हैं, उनको निर्मल कैसे करोगे? पूरे देश की सारी नदियां गड़बड़, कावेरी गड़बड़ हो गई, हर नदी, जमुना गड़बड़ हो गई, खराज नाला हो गई। तो अच्छे दिन कहां से आ गए? अच्छे दिन जो राज में आ गए उनके लिए आ गए हैं, लेकिन जनता के लिए और जो दिक्कत में लोग, उनके लिए कोई अच्छे दिन नहीं आए, किसी तरह का अच्छे दिन नहीं आए।